जवाहर के लाल की बात कर रहा हूँ। जवाहर के लाल ने ही पार्टी को 99 सीटों तक पहुंचाया भारत जोड़ो यात्रा करके। हाँ सर, भारत जोड़ो यात्रा करके पहुंचाया। जो मध्य प्रदेश की सरकार चुनी गई थी ना, राहुल गांधी के एफर्ट से चुनी गई, उसका क्या कर रहा है दिग्विजय सिंह ने, इन लोगों ने, कमलनाथ जी, इन लोगों ने नाम लेने पड़ रहे हैं, इन लोगों ने, इनको अपने बेटे बेटी से फुर्सत ही नहीं मिल रही। तो ये जो अब आप प्रश्न कह रहे हो कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी की मेहनत में कहीं कमी नहीं है, इन लोगों ने उनको जीरो किया है। तो मुझे एक बात बताइए कि फिर ये जीरो करने वाले लोग और आप जैसे वरिष्ठ नेता जो समझते हैं इन जीरो करने वाले लोगों को, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती पार्टी फिर? अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। जैसे हमारे बाबूजी थे, उस समय वही वरिष्ठ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता रहे, मोदी जी भी उनकी बड़ी रेस्पेक्ट करते थे, इसलिए हम क्योंकि हमको सिखाया गया किसी वरिष्ठ के बारे में अपशब्द आपने मैंने नहीं सुना होगा कभी भी। नहीं, बिल्कुल ये बात मैं एग्री करता हूं सर। हाँ। तो उस समय पंचमढ़ी सेशन हुआ था इसी मध्य प्रदेश में, जहां से दिग्विजय सिंह जी आते हैं। पंचमढ़ी सेशन में सारे वरिष्ठ लोग थे, बहुत अच्छी अच्छी सिफारिशें की गई, उस पर लागू नहीं किया गया। इसलिए अब जो आप कह रहे हो ये ऐसा क्यों हो रहा है, निकालते क्यों नहीं, ये बात राहुल गांधी की जो है ये गड़बड़ी है कि इन लोगों को शशि थरूर हुए, दिग्विजय सिंह, इनको सीडब्ल्यूसी में क्यों रख रखा है, सारे पदों पर क्यों निकालते क्यों नहीं है, ये कमी आ रही है। इसके कारण से कांग्रेस पार्टी का यह असर हो रहा है। नहीं, जहां तक मोदी जी या बीजेपी जितनी का कोई रोल नहीं है कांग्रेस को पीछे करने में। लेकिन वरुण सर अगर निकालने पर आप आ ही गए, मान लीजिए, तो चलिए कई लोग तो छोड़कर चले गए, उसमें आप जितिन प्रसाद को कह दीजिए, मिलिंद देवड़ा को कह दीजिए, गुलाम नबी आजाद को कह दीजिए, लेकिन कई सारे नेता आज भी, जैसे सचिन पायलट के साथ अभी ठीक नहीं चल रही थी, बीच में भी राजस्थान में राजनीतिक हलचल कैसे बढ़ गई थी कुछ साल पहले तक, वो आप भी जानते हैं। तो कितने नेताओं को आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि रह रहकर तो टीस सबके मन में उठती है ना। अभी मैं कह रहा हूं वरुण सर, आप ज्यादा पहले मत जाइए। मोहम्मद मुकीम आप ही के नेता है ना, जिन्होंने सिर्फ चिट्ठी लिखकर इतना बार कह दिया कि साहब मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं, और इतने में बाहर हो गए वो। और आप कह रहे हैं कि यहां पर आपका आंतरिक लोकतंत्र है। नहीं, मैं आपका जो पॉइंट है ना, उससे थोड़ा मेरा डिफर करता है बात। वो आपने जिनके नाम लिए ना, वो उसी कैटेगरी में आते हैं। अब उसके क्यों आते हैं इस कैटेगरी में? आपने पायलट का नाम लिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सब क्या है? कांग्रेस में एक ठेका प्रथा प्रारंभ हो गई थी, 20 टिकट अशोक जी को दे दिए, 20 सचिन पायलट को दे दिए, 20 उसको दे दिए। तो जब टिकटें आप ठेका प्रथा से दोगे तो आदमी जीत के उनके ही आएंगे, तो जब जहां सत्ता मिलेगी वहां लेके जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये सवाल उठा भी रहे हैं तो इसमें भी तो नुकसान आप ही का है ना, और आप ही का संगठन कमजोर है। और अगर वो संगठन कमजोर है तो दिग्विजय सिंह ने क्या गलत नसीहत दे दी कि भैया सीखिए जाके आरएसएस से? तो गलत नसीहत क्या दी थी? कोई गलत नसीहत, जो आदमी गलत कर रहा है वो नसीहत क्या देगा? जिसने कौन सा कांग्रेस को मजबूत किया है? आप मुझे बताओ, अपने बेटे को जिलाध्यक्ष बनाएंगे, बेटे को कहेंगे खुद ही राज्यसभा लेंगे। तो ये जो समस्या आ रही है पार्टी में, ये राहुल जी को देखने की। मैं आता हूं वरुण पुरोहित सर, मैं आता हूं आपके पास। अब अनंत विजय सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं, धनंजय गिरी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं प्रेम सर के पास चला जाता हूं, क्योंकि प्रेम सर कांग्रेस पार्टी को बहुत करीब से देखते हैं और उसकी सियासत को समझते हैं। प्रेम सर, आप भी मानते हैं कि दिग्विजय सिंह गलत कह रहे हैं? वो गलत आदमी जिसने पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी को दे दी, वो नसीहत देकर गलत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में आज? देखिए, विचार देना कोई गलत बात नहीं है जी। दो अलग अलग विचार हो सकते हैं। दिग्विजय सिंह के ये विचार हैं कि संगठनात्मक रूप में आरएसएस आज मजबूत है, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उससे वो कुछ सीखने सिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है जो उनके समांतर विचार है कि यही भारतीय जनता पार्टी, यही आरएसएस कांग्रेस के समांतर अपने संगठन को बिल्ड करने के लिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास जाकर क्लास लिया करती थी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से सीखती थी, लगातार इनके डेलीगेशंस जाते थे, वहां क्लास लगती थी। क्यों? कांग्रेस के समांतर हम अपनी पार्टी को बिल्डअप करें। और एक महत्वपूर्ण बात है भाई, कांग्रेस से लड़ते हुए जनसंघ मिट गया, विश्व हिंदू महासभा मिट गई, लेकिन कांग्रेस इतने चुनाव हारने के बावजूद आज खड़ी है। और मल्लिकार्जुन खड़गे को आप क्या समझते हैं? गुदड़ी के लाल नहीं है क्या? गुदड़ी के लाल मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है क्या? जिनकी माँ को जिंदा जला दिया गया, बहन को जिंदा जला दिया गया। नहीं, लेकिन प्रेम सर सुनिए ना, जब मल्लिकार्जुन खड़गे को आप गुदड़ी का लाल बताते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। सबने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया था। जब वो अध्यक्ष बने थे तो मीडिया ने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन गए। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चले जाइए, वो कह रहे थे मैं ये सबको पैम्पलेट बांट देता हूं, इसमें सारे आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा। तो बगल में जयराम रमेश कह रहे थे नहीं साहब, आप पढ़कर बताइए। अध्यक्ष साहब का मुंह इतना सा हो गया, उनको पढ़ना पड़ गया वहीं पे। तो आप गुदड़ी के लाल जिसको बता रहे हैं वो पार्टी कितना उनको मान रही है, आप ये भी तो समझिए ना सर। पार्टी में सर आ रहा हूं आपके पास, ये कॉमरेडशिप का उदाहरण है कि एक दूसरे को बोलते नहीं पढ़ दीजिए या मत पढ़िए, ये कॉमरेडशिप है, ये डिक्टेशन नहीं है।
नहीं तो ये तो पार्टी के अध्यक्ष तय करेंगे ना कि पार्टी किस हिसाब से अपने आप को मीडिया तक पहुंचाएगी। तो क्या उसका भी वो भी करने का अधिकार नहीं है क्या वहां पर पार्टी अध्यक्ष को, कि बगल में बैठे हुए नेताजी ने कह दिया भाई पढ़ो, पढ़ना पड़ गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई शिकायत की किसी के सामने? ये कॉमरेडशिप है, अगर नहीं होता तो शिकायत करेंगे भाई कि हम अध्यक्ष हो, ऐसी बात होती है। हिम्मत कहाँ है? ये बात नहीं हुई ना। धनंजय जी एक मिनट, आ रहा हूं ना आपके पास, आ रहा हूं धनंजय जी, आ रहा हूं, एक बार बोल तो लेने दीजिए, वो भी वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत करीब से देखते हैं। मतलब मैं अभी भी जिस तरह से वरुण पुरोहित कह रहे हैं कि जिन्होंने मलाई चाटी, आज वो कांग्रेस पार्टी से जब मलाई नहीं चाट पा रहे हैं तो वो सवाल उठाएं, यही कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। मैं ये सिंपल तरीके से समझना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, मैं भी वरुण जी से सहमत नहीं हूं, ये भी उनकी अपनी राय है। भाई दिग्विजय सिंह का भी अपना अतीत है, कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने चुनावी राजनीति से पराजय के बाद में अपने आप को लंबे समय तक बाहर रखा, 10 साल तक वो चुनावी राजनीति में नहीं आए, वो सब भी उनका ये है। और यही दिग्विजय सिंह के प्रति बीजेपी की क्या राय रही है कि वो रही है कि वो हिंदू विरोधी है वगैरह वगैरह। आज बीजेपी के लोग दिग्विजय सिंह की राय से ये आप बीजेपी को लेकर आया था डिबेट में, ओके, ये भी फैक्ट है। गिरी साहब, कल तक तो आपको दिग्विजय सिंह बुरे लग रहे थे, उनकी जो थ्योरीज थी हिंदू आतंकवाद को लेकर, एंटी हिंदू आप बताने की कोशिश कर रहे थे। आज उन्होंने आरएसएस या बीजेपी की तारीफ कर दी। आज आपके लिए बहुत हॉट टॉपिक हो गया जिस पर दिग्विजय सिंह पर आप बात करना चाहते हैं धनंजय गिरी साहब। एक तो ये पॉइंट हुआ, लेकिन दूसरी बात ये है कि वरुण पुरोहित हमारे साथ कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, उनका अच्छा कांग्रेस का बैकग्राउंड है, मैं जानता हूं इस बात को। वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने मलाई चाट ली और जिनको अब कुछ नहीं मिल रहा, वो सिर्फ वो सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। धनंजय गिरी जी। अनुराग जी देखिए, मुझे कांग्रेस के नेता अगर कह रहे हैं कि कांग्रेस में मलाई चाटने की परंपरा है, सीटों को ठेका प्रथा है, दलाली प्रथा है, कौन सी प्रथा है, ये तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। इस पर ये वो जाने, उनका काम जाने। दूसरा, दिग्विजय सिंह के सर्टिफिकेट की जरूरत ना आरएसएस को है ना बीजेपी को है। हम किसी सर्टिफिकेट के लिए नहीं काम करते हैं, हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं। हम मुल्क पर कुर्बान होने के लिए, मुल्क पर मोहब्बत का नाम ही मोदी है। एक तरफ बापू और बाबा साहब के युग्म स्वरूप नरेंद्र मोदी, जो नेशन की नैया के खवैया हर नेशन पर स्वयं को कुर्बान कर रहे हैं। जनशक्ति मोदी जी के पास है, विशाल जीवन का पुख्ता अनुभव, व्यापक परिभ्रमण, विस्तृत जानकारी, आत्मसमृद्ध व्यक्तित्व, सूक्ष्म जीवन चेतना, सुदूर प्रसार अंतर्दृष्टि, आत्महंता आस्था, अमोघ आत्मविश्वास, सत्य निष्ठा, महान उद्देश्य को लेकर के संघ का तपोनिष्ठ कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति अपने जीवन को होम कर रहा है। उसको किसी दिग्विजय सिंह या किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये हम लोगों ने बचपन से सीखा है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। लेकिन गिरी साहब वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को भी दिग्विजय सिंह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देखिए ऐसा है ना, अभी एक वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई साहब हमारे सर्टिफिकेट दे रहे थे कि जनसंघ मिट गया। मिट नहीं गया, देश के लिए दल को मिटा दिया हमने, और देश के लिए खुद को मिटाया है। जब जरूरत पड़ी है तब मिटा देंगे देश के लिए। वो दल से बड़ा, उनका दल ही सब कुछ है, हमारे लिए देश सब कुछ है। जब देश पर आया, इमरजेंसी का दाग लगा, तब हमने दल को स्वयं मिटाया था। और हम किसी से सीखने नहीं गए। हमारे साथ कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, समाप्त हो गई, कहां रह गई कांग्रेस पार्टी। और हम 2 से चल करके दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बने हैं, तो ये वैचारिक सबलता से बने हैं। तर्पण, अर्पण, समर्पण, स्वयं को होम करके, सब कुछ दे करके। तो ये तर्पण, अर्पण, समर्पण अगर दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में आ जाए वरुण पुरोहित साहब, भले उन्होंने मलाई चाट ली आपके मुताबिक, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि ये समर्पण आ जाए कांग्रेस पार्टी में, तो क्या दिक्कत है? संगठन ही ना मजबूत होगा आपका।